नमस्कार भाई। आपको जो बात का इंतजार था, जो कि बेहद बड़े लेवल पे आज हरियाणा में बहुत सारे बच्चे दुखी हैं, पीएमटी की जो लिस्ट जारी हुई थी उसके रिजल्ट को लेके। तो भाई सबसे पहले आपको एक लाइन में बता देता हूं कि भी आपका केस रजिस्टर्ड हो गया है और योगेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से ये आपका केस किया गया है। और इसमें जो पिटिशनर है, बहुत ज्यादा पिटिशनर बने हैं और अभी तो इतने सारे और पेंडिंग है जिनके फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, अब साथ के साथ में केस को भी तैयार करना, केस के साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती है, उनको भी देखना और फिर बच्चों को भी जोड़ना, उनका डाटा भी कलेक्ट करना, ठीक है, उनका डाटा चेक भी करना। तो पिछले 5-6 दिन इतने मतलब कि बिजी शेड्यूल रहा कि भी आप मतलब कि भी समझ सकते हैं। लेकिन फाइनली जो है मेहनत का रिजल्ट मिल गया है। पूरे पिटीशन, रिट पिटीशन प्रॉपर रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट हमने कोर्ट में लगा दी है और 29 तारीख को हमारी हियरिंग होगी इस केस के बारे में। और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, लाइव अपडेट होगी, वहां हाई कोर्ट में जाके मैं आपको देने वाला हूं। नीचे इसका लिंक है, एक स्पेशल पीएमटी केस वालों का अलग ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीएमटी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और सारी की सारी केस से रिलेटेड अपडेट आपको वहीं पे मिलेगी। पिटिशनर कौन बन सकता है, कैसे बना जा सकता है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये तो क्लियर होगा कि भी हमारा जो वकील है वो है एडवोकेट विवेक सलाथिया सर, जो कि पहले ही रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट में केस दोनों ही स्टेजेस पे जीत चुके हैं हाई कोर्ट में, फर्स्ट बेंच का भी और आपका सेकंड बेंच का भी। तो हर बच्चा यही चाहता है कि भी हम अगर जाएं या हम लड़ाई लड़ें तो विवेक सर के थ्रू ही लड़े, क्योंकि उन्होंने इस केस के ऊपर काम किया है। उनके पास इस केस के ऊपर पहले से ही ऑलरेडी 70-80% काफी जो वर्क होता है वो ऑलरेडी वो रिसर्च कर चुके हैं। और अब तो इस केस में इतने सारे बच्चे जुड़ गए तो उनकी पूरी की पूरी टीम दिन रात मेहनत करके जो आपको चाहिए पीएमटी में अलाउ मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, तो वो अगर भगवान ने चाहा और सारा काम सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद आपको 29 तारीख को रिलीफ मिल जाएगा। अब बात यह कि भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, सर कैसे जुड़े? भाई जो ग्रुप का लिंक है ना नीचे पीएमटी का, पीएमटी पुलिस केस, ऐसे पीएमटी का जो है लिंक, उसी लिंक में जुड़े आप, ताकि आपके साथ किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड ना हो सके। आपने देखा होगा मेरे नाम से भी कई टेलीग्राम चैनल बना दिए गए कि भी मेरा फोटो लगा दिया गया, या फिर एचएसएससी पीएमटी केस कृष्ण मोहन सर इस टाइप से। तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी जुड़े, कई लोगों ने तो 500 700 कैसे ऐसे हजार करके कुछ पेमेंट भी ले लिया बच्चों को, ठीक है। लेकिन जैसे बाद में पता लगा तो हमने सारे ग्रुपों में मैसेज कर दिया था कि भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो हमारा ग्रुप है वो यही ग्रुप है और इसी ग्रुप में आपको सारी की सारी अपडेट दे दी जाएंगी। अब बात यह है कि भी इसमें पिटिशनर कौन बन सकता है। देखो आप अब भी पिटिशनर बन सकते हैं, अब भी टाइम है। तो जैसे आप ग्रुप से जुड़ोगे तो सब चीजें वहां पे आपको पता लगती रहेंगी। अब पिटिशनर बन कौन सकता है? भाई जिस भी बच्चे के कैटेगरी, जो कैटेगरी वाले, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले, अगर उनके 52 से ज्यादा नंबर हैं, जो जर्नल की कट ऑफ है उससे ज्यादा नंबर हैं, तो वो बच्चे सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे ने रिजर्वेशन में फायदा ले रखा है, मान ले उसकी एज ज्यादा है, उसने ईडब्ल्यूएस से भरा और उसने उसका फायदा भी ले लिया, क्या वो बच्चा केस कर सकता है? भाई बिल्कुल कर सकता है। उसको फायदा होगा, पिटिशनर बनेगा, तो पिटिशनर को ही अलाउड किया जाता है इस टाइप के केसेस में। इस टाइप के केसेस में सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर को ही अलाउड किया जाता है, ठीक है। अभी एक बात और मुझे याद आ गई तो इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये है तो 52 से ज्यादा वाला ईडब्ल्यूएस में या किसी भी कैटेगरी आपने एज का फायदा ले रखा है, हाइट का लोगे आप फायदा, तो आप इस केस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो ये डाउट रहता बच्चों को, जी मेरे तो 2-4 नंबर ही कम, हो सकता है मेरा एचएसएससी की तरफ से आ जाए। भाई अगर आपका एचएसएससी की तरफ से आएगा और आप पिटिशनर भी बन गए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने वकील साहब को बताएंगे सर मेरा उस लिस्ट में आ गया है, तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से आपका पिटिशन, जो पिटिशनर की जो लिस्ट होती है, मेमोज ऑफ पार्टी, तो वहां से नाम आपका रिमूव हो जाएगा। कुछ भी घबराने की बात नहीं है। तीसरा जो सबसे जो अहम बात है कि भी जो भी ये लोग पिटिशनर जो बनते हैं,
पिटिशनर जो बनते हैं, तो क्या सिर्फ इन्हीं को मौका मिलेगा? भाई पिटिशनर्स को ही मौका मिलता है, बाकियों को इस टाइप के केसेस में मौका नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि भी क्या आप लोगों की कैटेगरी चेंज हो जाएगी? भाई जैसे ही आप केस करोगे कि आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, मतलब लगभग बच्चों के क्वेश्चन है, भाई कैटेगरी आप लोगों की चेंज नहीं होगी। ध्यान से सुनो, जिसने एज का फायदा ले रखा है या किसी भी प्रकार का फायदा ले रखा अपनी कैटेगरी में, उसकी तो कैटेगरी चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बेनिफिट ले चुका है, राइट। अब किन बच्चों की कैटेगरी चेंज होगी और वो कब होगी? भाई वो होगी जब हमारी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो चैलेंज होने के बाद जब कोर्ट आदेश करेगी। और वो भी किन बच्चों की कैटेगरी चेंज होगी? जैसे ईडब्ल्यूएस में हमारे मान लो 71 के ऊपर कट ऑफ है, अब 71 से ऊपर 75 वाले बच्चे हैं, 80 वाले हैं, 85 वाले भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी में फायदा भी नहीं ले रखा, उनकी एज भी सही है और उन्होंने हाइट में भी कोई फायदा नहीं ले रखा, तो वो बच्चे जर्नल में काउंट हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा लूपहोल है, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है जो रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि भी जैसे ही आप पिटिशनर बनोगे तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। भी बिल्कुल कैटेगरी चेंज नहीं होगी, जिस कैटेगरी में हो आप उसी में रहोगे, अभी तो प्रोविजनली, राइट। अभी आपका कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, चेंज होएगा तो बाद में होएगा वो जाके, राइट। अब बात ये है बच्चों को कि हाँ हुआ मचा हुआ है कि सर अभी तक केस दर्ज क्यों नहीं? आप जैसे पिछले 2-4 दिन से हमने जो चीजें देखी, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना आपको बहकाते रहते हैं, भाई केस ही नहीं हुआ, अब तक केस ही नहीं हुआ, केस ही नहीं हुआ। भाई हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है। केस चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो, जो आपका पीएमटी का जो शेड्यूल है, आपका नाम कब आएगा, इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं। तो आपका नाम जर्नली जो अभी वर्तमान प्रेजेंट जो शेड्यूल चला हुआ ना, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा एचएसएससी का। हाई कोर्ट डायरेक्शन देने के बाद उसके बाद एचएसएससी दोबारा से लिस्ट बनाएगी कि भी इन बच्चों को और बुला लिया जाए। और जर्नली ऐसे बच्चों को जब ये पीएमटी का शेड्यूल आपका खत्म होने वाला होगा, लास्ट डेज में बुलाया जाता है। 99% आप मान के चलिए कि आपका नंबर लास्ट में आएगा। तो इसलिए जो बच्चा अभी भी तैयारी नहीं कर रहा है, तो आज से ही आप लग जाइएगा, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिएगा, अपने जो पीएचडी है जो पीएमटी उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ताकि अगर आपका कोर्ट केस में आप अलाउ हो भी जाओ तो भाई आप फेल तो नहीं होगे, कम से कम पास तो हो ही जाओगे। तो इसलिए इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपको नीचे वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और परसों लाइव जाके हाई कोर्ट से आपको बताऊंगा कि भी इस केस में क्या हुआ, क्या हियरिंग हुई, और जो अपने शानदार जो वकील है विवेक सर, वो इस केस में हमारी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक देखो, अब कह तो सकते नहीं कुछ कोर्टों के बारे में, माननीय कोर्ट जो फैसला देगी, लेकिन उम्मीद पूरी है, अगर उस दिन भगवान ने साथ दिया तो आप सब लोगों की जीत होगी और होकर रहेगी। ठीक। दूसरा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है कि हाँ भी मुझे बना दो पिटिशनर। भाई देखो, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत अगर आप आते हो तो आपको पिटिशनर बनने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। इधर उधर भटकने के बजाय जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा बच्चे लोग विश्वास करते हैं जिनके ऊपर, तो वहां पे आप जुड़िएगा, और जो भी अपडेट होगी आपको वो अपडेट हम देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई, जितने भी पीएमटी वाले बच्चे हैं उन सब तक ये वीडियो जानी चाहिए भी। थैंक यू।